महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया। आज शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज जनता को करना है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव का जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ बने हुए, जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वैभव और नम्रता, दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए वहां की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। और शुरू हो गई है वहां पर भी वोटिंग? जी बिल्कुल शुरू हो गई है। जो वोटर्स हैं उनको अंदर लिया गया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है। कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे, इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये स्कूल है बाल मोहन, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के तहत पूरी नज़र रखी जाएगी। देखिए सुबह सुबह जिस प्रकार की भीड़ हमें नज़र आ रही है, या अगर ऐसी ही भीड़ बढ़ती रही, वोटिंग परसेंटेज बढ़ते रहे, तो ऑब्वियस है महाराष्ट्र का, मुंबई का जो रिजल्ट्स है वो भी बदलते हुए नज़र आएगा। क्योंकि जिस प्रकार के लोकसभा में चुनाव में जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं थे, उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके महायुति जिस प्रकार से आगे आ गई है, लाडली बहन विकास के मुद्दे हो, कई सारे मुद्दे लेकर महायुति आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनाव है 29 है, उसमें से सबसे अहम है मुंबई। और महायुति की सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार की पार्टी, ये हर जगह पे एक साथ नहीं लड़ रही है, तो अलग अलग एक दूसरे के सामने भी लड़ रही है और कई जगह पे गठबंधन में लड़ रही है। जैसे कि अब देखा गया तो मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसी के सामने शिवसेना और भाजपा यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी ये एक साथ लड़ रही है। यानी मुंबई में मुकाबला ऐसा है कि शिवसेना और भाजपा सामने और उनके सामने अजित पवार की पार्टी। देखिए अजित पवार, ठीक है, लौटूंगी वैभव आपके पास। ये अक्षय कुमार पहुंचे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र नगर पालिका में महापरीक्षा का दिन है, आज वोटिंग का दिन है और अक्षय कुमार अभिनेता वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अलग अलग हिस्से बांद्रा में भी पहुंचेंगे तमाम सेलिब्रिटी जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वो तस्वीर हमारी साथी नम्रता लगातार वहां से दिखा भी रही थी और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपको नागपुर की तस्वीर हम दिखाते हैं। मोहन भागवत ने यहाँ अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये देखिए आप, स्याही लगी उंगली को दिखाते हुए और ये बताते हुए कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो 7:15 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे। 7:30 जैसे ही बजे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और ये उंगली दिखाते हुए, साइन दिखाते हुए कि उन्होंने अपना वोट दे दिया। के ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, नागपुर की तस्वीर है, जहां पर भी नगर निकाय के लिए वोटिंग 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। और ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मतदान का इस्तेमाल कर दिया गया, अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया गया, वोट डाल लिया गया। ये उसी की तस्वीर है। अब नगर निकाय चुनाव में किसका चलेगा दाव, कौन बाजी मारेगा, कौन जीत हासिल करेगा, दावे तमाम हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। बहरहाल ये तस्वीर नागपुर की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे और उन्होंने वोट कर लिया है। इसके अलावा अक्षय कुमार भी पहुंचे हैं सुबह सुबह की 7:30 बजे का वक्त है और अक्षय कुमार भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकले हैं और पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी ओर अक्षय कुमार। मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं। लोकशाही रचनेमध्ये निवडणुका
लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला. लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है. तो संतुलित विचार करके जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है. उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया. धन्यवाद. उद्बोधन में गांव, शहर, राज्य और देश के बारे में बात करते हैं. ये शहर स्तर के ये पूरे चुनाव है, नागरिक कर्तव्य और आम आदमी की स्थानीय समस्या जो है उसके ऊपर प्राधान्य के ऊपर ये पूरे चुनाव. इसलिए मैंने बोला जनहित का विचार करके उसमें सब आता है. पडले पाहिजे. निवडणूक आयोगही सांगतो, तुम्ही सांगता, आम्ही सांगत असतो. आता परिणाम जेव्हा होईल तेव्हा होईल. मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, मतदान प्रतिशत बताया, हिंदी में बताए. आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे. एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा. नोटाऐवजी उपलब्ध उमेदवारांचं निवड करायची. अवेलेबल बेस्ट तुम्ही नेहमी सांगत आले, अवेलेबल बेस्टचा अवेलेबल बेस्टच ठीक आहे. नोटा म्हणजे सगळ्यांना आपण रिजेक्ट करतो तेव्हा आपण नको असलेल्या माणसाला प्रमोट करतो असं होतं. म्हणून नोटा नागरिकांच्या वैतागाच्या दृष्टीने दिलेला ऑप्शन असला तरी त्यातल्या त्यात चांगला माणूस. अराजक हे सगळ्यात वाईट, राजा नसणं असं महाभारतात भीष्मांनी म्हटलं आहे. धिक अराजकम असं त्यांनी म्हटलं आहे. तेणून कोणीच नाही, त्यापेक्षा कोणीतरी हवा. देश चालण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे. नोटा के संबंध हिंदी में बता दीजिए. हिंदी में देखो, नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है. परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है. महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने. धिक अराजकम ऐसा उन्होंने कहा है. तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना ये ज़्यादा अच्छा है. कोई तो भी होना चाहिए वहाँ. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना, अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा कि सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी का अधिकार है. और उन्होंने कहा कि जनहित को ख्याल में रखकर, जनहित को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल लोग करें, यह अपील करते हुए मोहन भागवत. और इससे पहले अक्षय कुमार को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि चुनाव भले ही वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर ये बीएमसी के चुनाव हो या नगर निकायों के चुनाव हो, जो भी चुनाव है उसमें लोगों को घर से बाहर आना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी का अधिकार है. और अपने अधिकार को आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप वोट नहीं देते हैं तो फिर सवाल उठाने का अधिकार भी आप खो देते हैं. ये अक्षय कुमार की ओर से भी बात कही गई थी और सभी से वोट करने की अपील करते हुए दोनों ही दिखाई दिए. मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी और जानकारियों के साथ नागपुर से ही. मृत्युंजय, वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को. मोहन भागवत पहुंचे, सबसे पहले अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया गया. और आज तो महायुति या ठाकरे बंधु किसका चलेगा जादू, आज तो यही दिन है डिसाइड होने वाला.
निश्चित तौर पर आज का ही दिन है और फिर अगले ही दिन परिणाम भी आ जाएंगे और इसीलिए उत्साह भी उतना ही देखने को मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो सुबह सुबह मतदान करने पहुंचते हैं। मैं मुंबई के पहाड़ी गोरेगांव इलाके में हूं और यहां पर देखिए कुछ समय पहले आपने तस्वीर दिखाई अक्षय कुमार की, जो कि फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और सबसे पहले उन्होंने आज मतदान का काम किया। और आपने फिर मोहन भागवत की तस्वीर दिखाई और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गोरेगांव पूर्व पहाड़ी का इलाका है, BMC स्कूल है। यहाँ पर राम नाईक जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, 92 वर्ष उनकी उम्र है और हर बार की तरह इस बार भी वो सबसे पहले मतदान करने के लिए ये जो आपको कक्ष नज़र आ रहा है इसके अंदर गए हुए हैं। उनका मतदान जैसे ही होगा, चूँकि वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान भी किया जाएगा और फिर वो बाहर आएंगे और अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। तो एक निश्चित तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और जैसा आपने कहा कि आज तो दिन भर महायुति बनाम ठाकरे बंधु होने वाला है, तो बिल्कुल हम कहें ठाकरे बनाम महायुति ही नहीं बल्कि चौतरफा लड़ाई। तस्वीर देखिए, राम नाईक आ चुके हैं। ये देखिए राम नाईक 92 वर्ष के हैं और देखिए हर बार इसी उत्साह से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। राम नाईक जी, हर बार की तरह आप सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और ये रिकॉर्ड रहा है आपका इतने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। यह ऐसा है कि 1960 में मैं गोरेगांव में रहने के लिए आया और तब से जितने चुनाव हो गए हर चुनाव में मतदान केंद्र पर पहला मैं जाता हूँ। उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि कभी मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, कभी विधानसभा का उसके पहले, तो फिर बाकी के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जाना मेरे लिए आवश्यक होता है, वहाँ के मतदाता कार्यकर्ता। तो मैं अभी यहाँ से एक मतदान केंद्र पर जाऊँगा और संयोग ही ऐसा हुआ है कि अभी मुझे पता चला इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहनराव भागवत वो भी अभी पहले मतदाता करके वहाँ गए हैं और मैं भी पहला मतदाता करके यहाँ पर आया। इतने वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप युवाओं को क्या कहेंगे जो अब तक मुंबई में सोकर भी नहीं उठे हैं? नहीं, देखो मेरी उम्र 92 और मेरा ये है और लोगों को हम कहते रहते हैं कि भाई जल्दी जाना, लेकिन आज का दिन छुट्टी का दिन भी लोग मानते हैं और आएंगे धीरे अपने अपने सुविधा के अनुसार। वातावरण आहे, सकाळ सकाळी मतदान करायला आज आपण आलेला आहात, काय सांगताय? नाही, एक लोकशाहीचं विशेषतः मुंबई सारख्या शहरामध्ये फार मोठी निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीमध्ये राम नाईक जी हैं जो अब मराठी में बात कर रहे हैं और उन्होंने हिंदी में अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि किस प्रकार से उनका एक दिनचर्या बन चुका है। जब भी चुनाव होते हैं, मतदान होता है तो वो सबसे पहले मतदान करने आते हैं। प्रतिवर्ष प्रति चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि मोहन भागवत हों, राम नाईक हों, अक्षय कुमार हों, अनिल अंबानी भी, इस प्रकार के कुछ चेहरे हैं जो सबसे पहले सुबह 7 बजे या 7:30 बजे जब भी मतदान का समय होता है वो मतदान करते हैं। जैसा आप सवाल पूछ रही थी कि आज का दिन तो ठाकरे बनाम महायुति, तो मैं कहूँगा कि मुंबई में बिल्कुल ठाकरे बनाम महायुति, साथ ही साथ चौतरफी लड़ाई है या फिर कई तरफा की लड़ाई देखने को मिल रही है, मल्टी डायमेंशनल लड़ाई देखने को मिल रही है। कोई छोटी पार्टियां भी फैक्टर में है, लड़ाई में है। समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रों में मजबूत है, NCP अजीत पवार गुट गठबंधन में नहीं है लेकिन वो कई क्षेत्रों में लड़ रही है। इसके अलावा MIM पार्टी का ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया आ रही है, आपको लोगों की सुना। आकांक्षाओं की पूर्ति करे। धन्यवाद। जिस तरीके से नोटा का उपयोग के ऊपर अब जो बड़े दिग्गज हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। सुबह सुबह की अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी आज, जहां पर बड़े दिग्गज, वो राजनीति के हों या फिर बॉलीवुड के हों, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। आशीष शेलार ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, क्या कहा सुनिए। आणि मुंबईकरांनी हेही ठरवलंय की आता थांबायचं नाही। ज्या पद्धतीच्या विकासाची गती मुंबईत CC रोड पासून, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन पासून, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॅन पासून अटल सेतू पर्यंत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि एकनाथजींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।